नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा है। सत्ता गंवाने के बाद पार्टी बचाना उनके सामने नई चुनौती है। उस चुनौती से निपटने के लिए उन्हें अपनों के सहारे की जरूरत है, लेकिन इस समय वो साथ भी उन्हें पूरा नहीं मिल पा रहा। अपने ही उनका साथ धीरे धीरे कर छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर दिया, बकायदा उनसे मुलाकात की है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में निहार ठाकरे भी राजनीति में उतरने जा रहे हैं। तो ठाकरे परिवार में अब उद्धव और आदित्य अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। ठाकरे परिवार पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की इस बड़ी सेंधमारी पर ही आज चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, एक एक कर उद्धव ठाकरे से लोग किनारा करते नजर आए और अब तो खबरें ऐसी आ रही है कि ठाकरे परिवार के ही लोग एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी स्थितियां जो बदली है उसमें उद्धव ठाकरे कमजोर पड़े जी। उसके बाद उनके परिवार के जो दूसरे लोग, जिन्हें उद्धव ठाकरे के कारण राजनीति से किनारा होना पड़ा था, वो सारे धीरे धीरे अब वापस आ रहे हैं राजनीति में। अब पूरी स्थितियां ठाकरे परिवार को समझें। अगर ठाकरे परिवार की तुलना अगर गांधी नेहरू परिवार से करेंगे, सोनिया गांधी को और बाला साहब ठाकरे को एक मंच पर रखें और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को एक मंच पर रखें, तो ये स्थितियां साफ तौर पर समझ में आ जाएगी कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी को सालों तक राजनीति से दूर रखा, सक्रिय राजनीति में नहीं लाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल गांधी अगर राजनीति में रहे और साथ में प्रियंका भी आ गई तो राहुल नीचे की तरफ जाएंगे, दब जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का व्यक्तित्व सोनिया गांधी के अनुसार प्रियंका गांधी से भी कमजोर है। और अभी प्रियंका गांधी जब आई तो राहुल गांधी पर सवाल उठे। प्रियंका गांधी को लंबे समय तक राजनीति से दूर रखा गया, क्योंकि जब बड़े को ये पता चलता है कि हमारे नीचे जो हमारा उत्तराधिकारी बनने वाला है उसका व्यक्तित्व कमजोर है, तो वो उनके आसपास के कांटों को निकालना चाहता है। ये चाहता है कि उनके आसपास जो भी उसके कद के हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उन्हें किसी भी तरीके से अलग किया जाए। अब आते हैं बाला साहब ठाकरे की तरफ। बाला साहब ठाकरे की भी यही सोच थी। बाला साहब ठाकरे के जो राजनीतिक कैरियर बना और उसके बाद जब उनको लगा कि अब उद्धव ठाकरे को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए, ये जो निहार ठाकरे की बात हो रही है, उनके पिता बिंदु माधव ठाकरे जो थे वो राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय तो नहीं थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे और महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में अगर उन्हें राजनीति में आना होता और बाला साहब ठाकरे उनको आगे बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते थे। लेकिन 1996 में ही उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके बाद की स्थितियां समझें कि उसके बाद उद्धव ठाकरे फ्रंट फुट पे आए। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सबसे नज़दीकी थे। दूसरी तरफ जयदेव ठाकरे जो इनके तीसरे भाई हैं, उनके अगर बात करें तो वो भी कमजोर व्यक्तित्व के थे और राजनीति से दूर रहे। अब बाला साहब ठाकरे उनको चाहते भी नहीं थे, उनको बाद में संपत्ति से भी जो अधिकार मिलने थे वो नहीं दिए बाला साहब ठाकरे ने। लेकिन बात हो रही है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे यानी कि अगर बाला साहब ठाकरे के बाद की पीढ़ी को देखें तो उद्धव हो, बिंदु माधव हो या जयदेव ठाकरे हो, बाला साहब ठाकरे ने अगर उद्धव ठाकरे के ऊपर भरोसा भी किया तो उनको ये लगता था कि उद्धव ठाकरे में वो दम नहीं है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे के सबसे जो बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकते थे राज ठाकरे, उनको किनारा करने की कोशिश की। उस समय तक राज ठाकरे को लगता था कि उद्धव ठाकरे का व्यक्तित्व मेरे सामने बहुत कमजोर है, लिपलिपा है और बाला साहब ठाकरे उन्हें ही पार्टी की कमान सौंपेंगे। लेकिन जैसे ही पुत्र मोह में बाला साहब ठाकरे पड़े तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया, पार्टी का प्रमुख बना दिया गया और उसके बाद बीएमसी चुनाव में उनकी सारी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के हाथों में सौंप दी गई। अब जो राज ठाकरे थे वो उस समय तक तो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि अब उद्धव ठाकरे ही सारे फैसले ले रहे हैं, बाला साहब ठाकरे उनको सारे कमान दे रखे हैं, तो अब उनकी बेइज्जती की जा रही है राज ठाकरे की, ताकि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि राज ठाकरे पार्टी छोड़ दे।
और उन्होंने बाद में ऐसा किया भी। 2006 में वो अलग पार्टी बना लिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उनकी अपनी कहानी है। 2006 के बाद 2009 के चुनाव लड़े, आगे क्यों वो पूरी तरह से सफल नहीं रहे वो एक अलग कहानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और उस समय तक बाला साहब ठाकरे का जिंदा होना, ये सारे फैक्टर थे जिससे राज ठाकरे बहुत ज़्यादा उभर के नहीं आ सके। लेकिन दूसरे तरफ जब उद्धव ठाकरे के हाथों में कमान आ गई तो दूसरे लोग जो हैं, जो उनके दूसरे पोते थे, अगर मान लेते हैं निहार ठाकरे जिसकी बात हो रही है, या फिर हम ऐश्वर्या ठाकरे की बात करते हैं जो स्मिता ठाकरे, जयदेव ठाकरे के बेटे हैं, तो ये उनका दोनों भाइयों का पूरा परिवार ऐसा नहीं है कि बहुत गरीबी में रहा, लेकिन राजनीति से उन्हें दूर रखा गया। इसलिए दूर रखा गया कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पूरी तरह से शिवसेना पर कब्जा कर सके। अगर निहार ठाकरे राजनीति में आते हैं तो कहीं न कहीं उनका प्रभाव रहेगा, और बाला साहब ठाकरे के खानदान में होने के कारण कभी भी अगर वो आक्रामक हुए, उनका व्यक्तित्व अच्छा रहा, तो ऐसी स्थिति में आदित्य ठाकरे के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो भी तीसरी पीढ़ी के हैं। तो इसलिए इन लोगों ने इन लोगों को राजनीति से दूर रखा। लेकिन अब मौका मिल गया, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इन लोगों को भी अब उद्धव ठाकरे से बदला लेना है। ये बदले की भावना, कार्रवाई है कि वो लोग धीरे धीरे अब साथ में आ रहे हैं। जहां तक निहार ठाकरे की बात है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वकील हैं, लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना उनका नहीं है। उनकी शादी जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेटी से हुई है, विधायक है वो हर्षवर्धन पाटिल, और उनका राजनीति से गहरा नाता रहा है। अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बगावत नहीं होती, शिवसेना में विद्रोह नहीं होता, और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं जाते, तो भी आज न कल भारतीय जनता पार्टी में निहार ठाकरे शामिल होते, क्योंकि भाजपा के साथ उनका संबंध है और पारिवारिक संबंध है। जब उनके ससुर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो इससे नज़दीकी संबंध और क्या हो सकता है। उनकी बहन नेहा ठाकरे है, वो भी राजनीति में आएगी, और ये पूरा जो इनको मौका मिला अब, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। अब लगा कि जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो तो उद्धव ठाकरे के साथ रहेगा, लेकिन ये एक बड़ी विचित्र कहानी होती है। राजनीति में इस बात का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है कि जब कहीं बगावत होती है और किसी फैमिली के विरासत के खिलाफ बगावत होती है, तो उस फैमिली के लोगों को सहानुभूति के लिए अपने साथ पास जोड़ना होता है। ये पुराने समय से भी राजनीति में चल रही है, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी। जब नेहरू की मौत हुई थी और उसके बाद शास्त्री को पीएम बनाया गया था, तो शास्त्री ने जानबूझकर मन्नतें करके इंदिरा गांधी को अपने कैबिनेट में शामिल करवाया था। उनका कहना था, उनका सोचना था कि अगर नेहरू के परिवार का कोई कैबिनेट में रहेगा तो उसकी सहानुभूति हमारे साथ रहेगी, लोगों की सहानुभूति भी साथ रहेगी। तो इसलिए अब की स्थिति है, एकनाथ शिंदे के लिए भी ये एक मौका है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तो अलग हो गए, लेकिन दूसरे ठाकरे परिवार है उनके साथ आए, और वो मंच पर जब एकनाथ शिंदे के साथ होंगे तो फिर उद्धव ठाकरे की औकात ऐसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरी जो शिवसेना, जो असली शिवसेना होगी, वो शिवसेना भी ठाकरे परिवार के साथ ही है, और निहार ठाकरे उसमें शामिल होंगे, साथ में ऐश्वर्या ठाकरे भी शामिल होंगे। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निहार ठाकरे ने जब एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की तो एकनाथ शिंदे का जो ट्वीट है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने बाला साहब ठाकरे के पहले जो संबोधन लगाया है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पोते, ये वो अभी भी बाला साहब ठाकरे से अलग नहीं जाते। उसके बाद निहार ठाकरे की जो बात हुई, उनको एकनाथ शिंदे ने सजेस्ट किया कि तुम भी अब राजनीति में आ जाओ, और उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के लिए हम आप ही के सहारे चाहिए, आप ही का साथ रहेंगे, आप ही के साथ हम राजनीति की शुरुआत करेंगे। और ये इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने चाचा उद्धव ठाकरे के बदले एकनाथ शिंदे को तरजीह दी है, एकनाथ शिंदे को की सराहना की है उनकी नीतियों की हिंदुत्व के नाम पर। तो निहार ठाकरे भी इनके साथ आएंगे, ऐश्वर्या ठाकरे इनके साथ आएंगे, और साथ ही राज ठाकरे को भी जो परिवार है, मान लेते हैं राज ठाकरे
तो अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते, मंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उद्धव की दुर्दशा देख ली कि मंत्री या मुख्यमंत्री बनने से क्या होता है। वो बाला साहब ठाकरे की राह पर चलने वाले नेता हैं, लेकिन अमित ठाकरे को लाया जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। तो ये पूरा जो महाराष्ट्र में चल रहा है घमासान ठाकरे परिवार के अंदर, वो अब पटल पर आने लगा है और एकनाथ शिंदे अब उसमें सेंधमारी कर चुके हैं। और इसलिए उद्धव ठाकरे अपने घर में भी, अपने परिवार में भी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। जी बिल्कुल, वैसे भी हमने कई बार देखा कि राज ठाकरे भी एकनाथ शिंदे की कई बार तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए भी वो पहुंचे। अभी हाल ही में स्मिता ठाकरे ने भी मुलाकात की, अब निहाल ठाकरे ने मुलाकात की। कितनी बड़ी ठाकरे परिवार में सेंधमारी है ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे की, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे में तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अकेले पड़ गए हैं। बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और ये अकेलापन अभी धीरे धीरे बीएमसी के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। अभी जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही इन लोगों के जुड़ने का आधार पता चलेगा और पता चलेगा इन लोगों को कि एक मंच पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे हैं, तो दूसरे मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ निहाल ठाकरे खड़े हैं। वो भी बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बात करने का तरीका अलग है, इनके तरीका अलग है। क्योंकि जहां पर उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की बात करेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार आप जो बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं ये उनके विचारधारा की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप उन्हीं शरद पवार के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिन्होंने हिंदुओं के साथ धोखेबाजी की महाराष्ट्र के अंदर। तो ये पारिवारिक जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और उद्धव के परिवार में उद्धव के अलावा सारे के सारे लोग जिनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो सारे शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के गुट में शामिल होने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी जानकारी धन्यवाद के लिए। तो उद्धव ठाकरे को एक और तगड़ा झटका देते हुए एकनाथ शिंदे ने बड़ी सेंधमारी की है। शिवसेना में मचे संग्राम को पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब पार्टी के विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में करने के बाद ठाकरे परिवार में भी सेंध लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे के हाथ खाली लग रहे हैं। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।